हेलो स्टूडेंट आज हम एनसेट बुक मैथ्स क्लास 10th का जो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है रियल नंबर। उसमें स्टूडेंट हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट उसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टार्ट करने से पहले आपको दो नंबर का नॉलेज होना चाहिए। एक तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर पढ़ने से पहले हम आपको प्राइम नंबर पढ़ाते हैं क्या होते हैं, देख लीजिएगा। स्टूडेंट प्राइम नंबर क्या होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं इसके, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और एक नंबर खुद होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने एग्जांपल लिखी है 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए स्टूडेंट, जब आप 2 को टू देखिए टू से ही डिवाइड होता है और 1 से होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ दो फैक्टर होते हैं, देखिएगा, एक तो 1, एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसे 3 हम ले लेते हैं, 3 देखिए 3 से डिवाइड होता है और 1 से होता है। ठीक है, ऐसे ही 5 से डिवाइड होगा 1 से होगा। तो ये सारे नंबर आपके क्या है, प्राइम नंबर हैं। और एक बात याद रखें स्टूडेंट, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और आपको एक और बात याद रखें कि जो 2 है ना, 2 एक ऐसा है वो इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, 2 आपका एक इवन नंबर है और प्राइम भी है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको प्राइम नंबर क्लियर हो गया तो मैं कंपोजिट नंबर के बारे में बताता हूँ क्या होता है। कंपोजिट नंबर के स्टूडेंट नंबर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम। नंबर क्या होंगे स्टूडेंट, 1 से बड़े होंगे और वो प्राइम नहीं होने चाहिए। मैं देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखिए कितने एग्जाम्पल्स लिए हैं। आपको होता है 2 एक प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर, 2 एक प्राइम है ना, तो नॉट अ प्राइम होना चाहिए, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 भी प्राइम है तो ये कंपोजिट नहीं है। जिनको मैंने ये सर्कल किया ना, आपको दिख रहा है ये 4 आपका प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर है। 5 क्या बताएं, 5 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा ना। 6 क्या है बताएं, 6 आपका प्राइम नहीं है तो ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। 7 आपका, 7 क्या बताएं, 7 आपका प्राइम नंबर है ना, ये प्राइम नंबर 7 है तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 8 आपका प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल जो किया ना, ये 4 आपका कंपोजिट नंबर है, 6 आपका कंपोजिट नंबर है, 8 आपका कंपोजिट नंबर है। अब तो क्लियर हो रहे होंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर 1 से बड़े और वो प्राइम नहीं होने चाहिए, वो सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। काफी इजी है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। टॉपिक जो हमारा आज का था वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। काफी आसान है, समझ लीजिएगा क्या है ये। देखिएगा इसमें क्या था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज बोल सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये आपको याद रखना है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। पेशेंट एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखिएगा मैंने एक एग्जांपल ली है 110, आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्टूडेंट। 110 को सबसे पहले इसका आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो होगा उससे डिवाइड करना है, आपको करना है इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 से करा। जब मैं इसे 2 से करूँ, 2 इंटू 55 कितना होता है बताएं, कितना होता है, 110 होता है, कट हो गया। फिर 2 के बाद स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, ऐसे ही करना आपको, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 से चेक करो 55 डिवाइड होता है, नहीं होता है। फिर 4 से करो, नहीं होता है। फिर मैंने 5 से किया तो हो गया। 11 इंटू 5 करें 55 होता है, आपको क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, फिर मैंने किया 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 से नहीं हुआ, फिर मैंने 11 से करा, 11 इंटू 1 करे 11 होता है। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, 110 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 11। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसके बराबर होता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अब मैंने स्टूडेंट इसका थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिख दिया है। देखिएगा 11 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। फिर मैंने क्या किया, 11 इंटू 2 इंटू 5, ये मैंने चेंज करके लिखा ऑर्डर। ठीक है, क्यों लिखा स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने ऐसे लिखा ऐसे लिखा ऐसे लिखा, गलत नहीं किया जाएगा, ठीक होगा। ठीक है, कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमने ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, क्या गलत है? ये गलत नहीं है स्टूडेंट, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट, आपको लिखना स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड में लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड बनाया गया था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड वो क्या बनाया गया स्टूडेंट, कि सबसे पहले आपको इसे लिखना, जब भी जैसे आपने इसके फैक्टर बनाए ना, ये कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर के आपने फैक्टर बनाए, जब भी इनको लिखना होगा ना, आपको एक स्टैंडर्ड में लिखना है। स्टैंडर्ड कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले छोटा, फिर इससे बड़ा नंबर, फिर इससे बड़ा नंबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको जब भी इसको लिखना होगा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, याद रखें। ये जो स्टूडेंट मैंने लिखा था असेंडिंग ऑर्डर नहीं था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो जब भी आप इसे लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। क्या है? जब भी इसको लिखना हो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जब स्टूडेंट आपने इतना याद कर लिया कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो फिर जितने भी स्टूडेंट थे उन सबका आंसर एक जैसा आने लगा। तो ये आपको याद रखना है कि आपको जब भी इसको लिखना होगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब
जब स्टूडेंट आपने इतना कर दिया है, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने देखिए ये कंपोजिट नंबर था ना, कैन बी एक्सप्रेस एंड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट कर रहा हूँ ना, ये 2 बता सकते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 11 प्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट करें और ये जो फैक्टरेशन होगी ये यूनिक होगी। ठीक है, अपने आप में क्या होगी? ये यूनिक होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये आपको याद रखना स्टूडेंट काफी आसान है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल स्टूडेंट 210 ले लिया। ठीक है, मैंने कहा कि स्टूडेंट सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 ही है, सबसे पहले आप 2 से ही चेक करोगे हर बार। मैंने इसे 2 से किया स्टूडेंट, तो 105 इंटू 2 करें 210 होता है। ठीक है, फिर मैंने 3 से करा, हो जाता है 2 के बाद 3, 2 से भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैंने 3 से करा स्टूडेंट, 3 इंटू 35 करें 105 होता है। ठीक है, फिर 4 से किया तो 35 4 से डिवाइड नहीं होता था, नहीं किया। फिर मैंने 5 से किया, 5 इंटू 7 करें 35 होता है। फिर मैंने 7 से करा स्टूडेंट, 7 इंटू 1 करें 7 आता है। काफी आसान है स्टूडेंट, ये आपने किया होगा। तो 210 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका आंसर है। कितना आसान है, इसके आप फैक्टर बना सकते हैं ना, और ये आपका कंपोजिट नंबर है। समझ आ रहा है ना? फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स क्या कहता है स्टूडेंट? एक डाउट रहता है बच्चों को कि सर हमारे पास अगर 2, जैसे देखिए 2 बार बार आ रहा है तो मुझे इसे कैसे लिखना होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैंने स्टूडेंट एक एग्जांपल लिया है 32760, देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने सबसे छोटा नंबर क्या है 2, मैंने 2 से करा तो कितना आया 16380। ठीक है, अब मुझे 3 से नहीं करना है, पहले मुझे फिर से चेक करना है कि ये 2 से होता है, तो ये 2 से हो जाता था। ठीक है, 2 से मैंने किया तो 8190 को जब मैं 2 से करूंगा तो 16380 आ जाता है। ठीक है, आप कर सकते हैं ना, ये काफी आसान है स्टूडेंट। फिर ये देखिएगा 8190 है तो ये डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है। फिर से मैंने 2 से किया तो 4095 आ गया। ठीक है, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है 4095, अगर नहीं है तो 3 से चेक करें। जब मैंने 3 से चेक करा स्टूडेंट तो ये कितना हुआ बताएं? 1365 से चला गया ये। ठीक है, ऐसे फिर मैंने फिर से 3 से चेक किया तो ये 455 से चला गया। ठीक है, अगर 3 इंटू 455 करते हैं तो 1365 आ जाता है आपका। ठीक है, फिर स्टूडेंट आप 4 से करें 455 को तो ये नहीं होता है, तो फिर मैंने 5 से चेक करा। जब मैंने 5 से किया तो 91 इंटू 5 करें तो 455 होता है, आप चेक कर लीजिएगा ये। ठीक है, फिर स्टूडेंट ऐसे ही मैंने 6 से किया, 91 को नहीं होता है, फिर मैंने 7 से चेक करा है, 7 से हो जाता है, 30 इंटू 7 करें 91। ऐसे ही चेक करना आपको, पहले 2 से चेक कर लेना है, 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे चेक करते करते आना है। ठीक है, फिर 7 इंटू 13 करें 91 होता है, 7 के बाद 8 से चेक करो, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से नहीं होता है 13, तो 13 से ही होगा, तो 13 इंटू 1 करें 13 आएगा। तो 32760 को मुझे कैसे लिखना है? आप देखिए 2 कितनी बार है, रिपीट हो रहे हैं 2 2 2, तो आप क्या करें, कितने 2 हैं बताएं? 1 2 3 है ना, 3 है, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे 3 कितने हैं 1 2, तो 3 की पावर कितनी लिखेंगे 2 लिखेंगे। 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख देंगे। तो ये आप इसके ऐसे फैक्टर बना सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट अभी एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए क्या है ये। एग्जाम्पल 5 देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक से लिया है ये। एक बार रीड करें अच्छे से। एग्जाम्पल क्या है? कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझे ध्यान से। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n, देर इज एनी वैल्यू ऑफ n कुछ भी हो सकता है, फॉर विच 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो समझिए क्या स्टूडेंट, मैं आपको एक बार यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ मुझे बोल रहा है कि अगर मुझे कोई भी डिजिट बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने ये डिजिट बनाया है, तो डिजिट का जो एंड वाला प्लेस है ना, ये 0 होना चाहिए। तो ये आपको बताना है, चेक करके बताना है। तो ये कैसे चेक करेंगे एक बार समझ लीजिए, काफी आसान है, मैं बताता हूँ। स्टूडेंट पहले आप एक चीज ये सीख लीजिएगा, ये रफ वर्क आपका मैंने लिखा, क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर आपका ये 10 है ना, ये 10, ये 0 कब आया होगा? जब आपने 2 इंटू 5 इसका फैक्टर बनाया होगा, ये समझिएगा। 2 इंटू 5 करें तभी तो ये डिजिट, मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये डिजिट 0 होना चाहिए, लास्ट वाला, एंड वाला। ठीक है, अब 100 है, अब 2 0 की बात नहीं करी उसने, सिर्फ मुझे ये देखना है कि ये 0 आ जाता, ये लास्ट एंड वाला डिजिट 0 होना चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, 2 इंटू 5 करें 10 होता है, 2 इंटू 5 करें 10, 10 इंटू 10 करें 100 हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टर उसमें भी मुझे क्या चाहिए, 2 इंटू 5 ही फैक्टर चाहिए, आपको समझना है। ठीक है, अब मुझे ये 40, अब खुद सोचें 40 को जब मैं ब्रेक करता हूँ, इसके जब मैं फैक्टर बनाता हूँ, फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा बताएं? 4 इंटू 2 इंटू 5 लिखा, तो देख लीजिए फैक्टर 2 इंटू 5 आ रहा है, तभी तो ये डिजिट क्या आ रहा है, एंड वाला 0 आ रहा है। अब देखिए मैं 20 ले लेता हूँ, 20, ये 0 कब आया होगा? जब इसमें 2 इंटू 5 होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे आपने कर लिया
2 इंटू 5 है ना, तो 2 का 4 इंटू 5 करें 20 होता है। देखिए 2 इंटू 5 आया ना, तो जब फैक्टर स्टूडेंट 2 इंटू 5 होंगे तभी जो है एंड वाला डिजिट क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये आप समझ रहे हो चीज, फैक्टर में 2 5 होना चाहिए। तो मुझे ये बताना है कि ये सब मुझे चेक करना है कि 4 की पावर n का जो एंड वाला डिजिट है क्या उसमें 0 है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो चेक करते हैं, देखिएगा इफ अ प्राइम नंबर एंड विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 और 5 होने चाहिए। तो ये समझ लिया ना आपने, अगर एंड वाला डिजिट मुझे 0 लाना है ये वाला, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, बता सकते हैं, प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 और 5 होने चाहिए। तो चेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर, कैसे चेक करेंगे, 4 की पावर n कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 को मैं स्टूडेंट ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये पावर 1 ये पावर 1, तो बेस सेम पावर शुड बी एडेड, है ना। तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस 2 को मैं देखिए 2 का स्केयर करें 4 सेम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n हो गया। अब देखिए मुझे जो 4 की पावर n का फैक्टर मिला वो क्या मिला बताएं, 2। मुझे 2 मिला है, 5 तो मिला नहीं है, मुझे 2 और 5 मिलना चाहिए ना। अगर सिर्फ 2 मिला है तो मैं क्या लिखूं बताएं, 4 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। तो ये जो 4 की पावर n है इसका जो एंड वाला डिजिट है वो 0 नहीं है, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 और 5। तो ये तो कंटेन कर ही नहीं ना, है ना। अब समझ आ रही है, मेरी बात ध्यान से समझ ली स्टूडेंट, आपको अगर एंड वाला डिजिट 0 लाना है तो प्राइम फैक्टर आपके 2 और 5 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आया है तो 5 नहीं है, तो मैंने डिजिट लिख दिया है 4 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर 2 क्रॉस 5 वाला पेयर इसमें नहीं था। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये नहीं समझ आया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझ लीजिए ध्यान से क्या है। स्टूडेंट हमें करना क्या था, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और मुझे चेक करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n का जो एंड होगा विद डिजिट 0 से होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने 30 ले लिया, अब मैं 30 के फैक्टर बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, है ना। 30 जैसे मैं लिखा 10 इंटू 3 लिखूंगा, है ना। तो आप खुद देखें इस 10 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 5 ही लिखूंगा ना। तो जब भी मुझे ये 0 लाना है तो उसमें 2 इंटू 5 का होना जरूरी है, आप समझ लीजिएगा ना। 2 इंटू 5 होना चाहिए, तभी तभी ये वाला डिजिट एंड वाला डिजिट 0 आएगा, है ना। तो 4 की पावर n मैंने पहले लिखा इफ अ नंबर एंड विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 और 5 होना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, रफ वर्क है आपका। तो 4 की पावर n के मैंने फैक्टर बनाए, देख लेते हैं उसमें 2 5 है, अगर है तो उसका एंड वाला डिजिट 0 है तो चेक हो जाएगा, अगर नहीं है तो बता दें कि नहीं है। तो मैंने 2 इंटू 2 लिखा, 4 होता है, 2 का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे लिखो ऐसे लिखो सेम बात है। तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये 2 बचा है, तो इसमें 2 है 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 4 पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, क्यों, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर, ये वाला पेयर मिल ही नहीं रहा इसमें, अगर नहीं मिल रहा है तो ये जो है इसका एंड वाला डिजिट 0 नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल नंबर 5 समझ आई होगी। फिर भी स्टूडेंट कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। स्टूडेंट इस वीडियो का मैं PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।